सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन जितेंद्र में स्वागत है दोस्तों। हर दिन की तरह हम आज भी एक मॉडल पेपर हल करेंगे जिसमें काफ़ी अच्छे और सिलेक्टेड प्रश्न हैं जो आने वाले परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए, सारे प्रश्नों को जरूर देखिए। तो शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। प्रश्न संख्या 1। विश्व बैंक का प्रधान कार्यालय कहाँ है? तो विश्व बैंक का प्रधान कार्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, वाशिंगटन डीसी में। प्रश्न संख्या 2। सिकंदर द्वारा पोरस की पराजय किस युद्ध में हुई थी? तो किस युद्ध में हुई थी? तो इसका आंसर होगा झेलम के युद्ध में। प्रश्न संख्या 3। न्याय की चेन किसने स्थापित की थी? तो न्याय की चेन किसने स्थापित की थी? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जहांगीर ने की थी। प्रश्न संख्या 4। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य को किसने पूरा किया था? तो किसने पूरा किया था? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, इल्तुतमिश ने। प्रश्न संख्या 5। निम्न में से किसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की? तो निम्न में से किसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मोहम्मद बिन तुगलक ने। प्रश्न संख्या 6। भारत में प्रथम रेल लाइन निम्न में से किसने बिछवाई थी? तो किसने बिछवाई थी? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जॉर्ज क्लार्क ने। प्रश्न संख्या 7। विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि निम्न में से कौन सी है? तो विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि कौन सी है? तो इसका आंसर होगा डेविस जल संधि विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि है। प्रश्न संख्या 8। संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ है? तो वर्गीय मताधिकार के आधार पर। प्रश्न संख्या 9। बृहदेश्वर मंदिर स्थित है? तो बृहदेश्वर मंदिर स्थित है तो तंजावुर में स्थित है। प्रश्न संख्या 10। प्रथम रेमन मैग्सेस पुरस्कार प्रथम रेमन मैग्सेस पुरस्कार प्राप्तकर्ता भारतीय हैं? तो विनोबा भावे। प्रश्न संख्या 11। हंटर आयोग की नियुक्ति निम्न में से किसके शासनकाल में हुई थी? तो हंटर आयोग की नियुक्ति किसके शासनकाल में हुई थी? तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। प्रश्न संख्या 12। भारत में सबसे पहले तोपखाने का प्रयोग किसने किया था? तो किसने किया था भारत में? तो बाबर ने किया था। प्रश्न संख्या 13। बाबर अकबर के दरबार में आने से पहले मियां तानसेन किसकी सेवा में थे? तो अकबर के दरबार में आने से पहले मियां तानसेन किसकी सेवा में थे? तो राजा रामचंद्र की सेवा में थे। प्रश्न संख्या 14। पास्कल क्या है? तो पास्कल क्या है? पास्कल है कंप्यूटर की एक भाषा। प्रश्न संख्या 15। ऑर्थिनो ऑर्निथोलॉजी है तो ऑर्निथोलॉजी क्या है? पक्षियों का अध्ययन। प्रश्न संख्या 16। निम्न में से कौन सा ईंधन सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो हाइड्रोजन। इसका आंसर होगा हाइड्रोजन। दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी करते जाइए साथ में। प्रश्न संख्या 17। एशियाई हॉकी महासंघ ने किस देश की हॉकी महासंघ को बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड से सम्मानित किया है? तो किसके किया है? तो इसका आंसर क्या होगा? भारत को। एशियाई हॉकी महासंघ ने किस देश के हॉकी महासंघ को बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन और अवार्ड से सम्मानित किया है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है भारत। भारत को किया है। प्रश्न संख्या 18। निम्नलिखित में से किस देश ने एशियाई खो खो चैंपियनशिप के पुरुष और महिला दोनों का खिताब जीता है? तो किसने जीता है? तो इसका आंसर होगा भारत ने। प्रश्न संख्या 19। डूडी पैंतोली डूडी पैंतोली आंदोलन किससे संबंधित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, वन वृक्षों की कटाई का विरोध।
प्रश्न संख्या 20। जाड़ गंगा और भागीरथी का संगम किस स्थान पर है? सॉरी, यहाँ पे संगम होना था। जाड़ गंगा और भागीरथी का संगम किस स्थान पर है? तो इसका आंसर होगा लंका। प्रश्न संख्या 21। भक्त दर्शन ने माउंट आबू की तुलना किस स्थल से की है? तो किस स्थल से की है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा गौमुख से की है। प्रश्न संख्या 22। कुमाऊं मंडल का गठन कब किया गया? तो कुमाऊं मंडल का गठन कब किया गया? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा 1854 में कुमाऊं मंडल की स्थापना हुई थी। प्रश्न संख्या 23। किस स्थल का स्कंद पुराण में भास्कर प्रयाग नाम से उल्लेख मिलता है? तो किस स्थल का मिलता है? तो भटवाड़ी का। ऑप्शन बी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 24। राज्य के किस एयरपोर्ट को कार्गो एयरपोर्ट के रूप में विकसित किया गया है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन ए पंतनगर। प्रश्न संख्या 25। भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक पद पर पहुंचने वाले राजेंद्र सिंह उत्तराखंड के किस स्थान के निवासी हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी चक्राता के। प्रश्न संख्या 26। निहार रश्मि नीरजा काव्य संग्रह के लेखक हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी महादेवी वर्मा की काव्य संग्रह है निहार रश्मि नीरजा। प्रश्न संख्या 27। निम्न में से अविकारी शब्द को चुनिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी अव्यय। प्रश्न संख्या 28। ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है? तो ठीक समय पर आ जाना में अधिकरण कारक है। प्रश्न संख्या 29। कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है? तो कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए द्रविड़ भाषा परिवार से। प्रश्न संख्या 30। जिस स्त्री के पुत्र और पति न हो, तो जिस स्त्री के पुत्र और पति न हो, इस वाक्य के लिए एक शब्द होगा, तो इसे अविरा कहते हैं। ऑप्शन बी सही आंसर है। तो दोस्तों आपको यह मॉडल पेपर कैसा लगा और आपकी इस मॉडल पेपर में कितने प्रश्न सही हुए कमेंट में जरूर लिखिए दोस्तों। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी करते जाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।